हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि हाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माय बोर्ड एग्ज़ाम इन लास्ट 15 डेज़। सो आज से बहुत कम टाइम बचा है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। सो मैं आपको अपना पूरा प्लानिंग एंड प्लॉटिंग जो भी किया है मैंने वो मैं बताने वाली हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हेयर इन फ्रंट ऑफ यू ऑल after so many days because of I'm so busy। प्री बोर्ड्स थे मेरे एंड देन बहुत सारी प्रिपरेशन करनी थी, बट नाउ आई एम लाइक आई एम ऑल्सो नॉट नाउ ऑल्सो आई एम नॉट फ्री टू मच, बट या आई वुड शेयर यू दैट हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर सो दैट आपको पता चले कि मैं कर क्या रही हूँ आजकल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम हैविंग माई साइंस बुक के सारे जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैंने प्री बोर्ड्स में ख़त्म कर लिए थे। सो अब मेरे को चाहिए था कि मैं अलग से बुक लाऊं और उससे मैं क्वेश्चन आंसर्स करूं प्रैक्टिस। तो मैंने ये वीडियो बहुत पहले शूट की थी वैसे। सो मैंने सोचा कि क्वेश्चन बैंक से करते हैं क्वेश्चंस, तो मैंने यही क्वेश्चन बैंक थी, इससे मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बायो का चैप्टर नंबर 1 लाइफ प्रोसेसेस, तो वो मैं कर रही थी। सो मेन रीज़न बिहाइंड कि मैं इस बुक से कर रही हूँ, तो इसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंसी वाले क्वेश्चंस हैं जो इस बार एग्ज़ाम में आने की बहुत ज़्यादा वो है पॉसिबिलिटी। तो क्या बोलते हैं, मैं इससे प्रैक्टिस कर रही थी। इसमें बहुत सारे अच्छे टाइप से क्वेश्चंस हैं जो आपको अपनी बुक में नहीं मिलेंगे, एनसीईआरटी में तो लाइक बिल्कुल नहीं। और मैं ऐसा फोकस कर रही हूँ कि मैं पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूँ, बिकॉज उससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या आने की वो है। या फिर अगर हम सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो हम जब लिखना होगा तो ब्लैंक हो जाएंगे। और ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है प्री बोर्ड्स में कि जब मेरे को आता सारा कॉन्सेप्ट होगा, बट क्या होता है कि हम लोग भूल जाते हैं जैसे एग्ज़ाम पेपर आता है सामने। सो इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो गाइस, इट्स टाइम टू टेक अ स्मॉल ब्रेक, जिसमें मैंने फ्रूट्स खाए। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ऑफ मैथ्स, बिकॉज इस बार मैंने अगर प्री बोर्ड में एनालाइज किया है सब कुछ, तो मुझे ये पता चला है कि मैथ्स में आई वाज लाइक नॉट सो मच गुड। मैथ्स एंड साइंस दोनों मेन सब्जेक्ट्स हैं। सो मुझे अब प्री बोर्ड्स के बाद जो बोर्ड्स में जो लीव डेज मिलेंगे उसमें मुझे मैथ्स और साइंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इसीलिए मैं मैथ्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा रही थी, कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स जो मुझे हार्ड लगते हैं, जैसे कि सरफेस एरिया वॉल्यूम हो गया, ट्राइंगल हो गया। मतलब ये चैप्टर्स हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं और इसके क्वेश्चंस 4 और 5 मार्कर्स में आते हैं। तो इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो बेनिफिशियल होते हैं। सो मैं वही कर रही थी। एंड अबाउट वन थिंग मोर दैट अभी मैं वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं बना पाती हूँ, बिकॉज मेरे को फ़ोन से पढ़ना होता है। जो कंप्यूटर है उससे मैं कभी कभी पढ़ती हूँ। तो फिर अभी मैं इसीलिए वीडियोस बहुत कम आ रही थी। सो आई एम गोइंग टू अटेंड मैराथॉन्स ऑल्सो। जैसे मैराथॉन्स में जो अभी हो रही हैं, कोई भी आप देख सकते हैं, नेक्स्ट टॉपर या फिर PW, बोथ आर लाइक बेस्ट। मैं क्या बोलते हैं, दोनों की तरफ से देख रही हूँ। उसमें दोनों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसमें बताते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री में अगर देखा जाए, केमिस्ट्री में बायो मैथ्स में बायो और फिज़िक्स में, उसमें तो अब मेरा सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। जस्ट मुझको सिर्फ अब क्वेश्चन में प्रैक्टिस लगानी है। तो फिर मैं वीडियोस देखूंगी एंड कुछ जो अपनी क्वेश्चन बैंक है उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाली हूँ। एंड अबाउट मैथ्स में तो अभी मेरे पास क्वेश्चंस है ही, क्या बोलते हैं, मैराथॉन्स वाले जो मेरे को वापस रिवाइज़ करने हैं। सो दैट्स ऑल, मैंने ये कर लिया था। तो अब मैं बस कंप्यूटर को ऑफ करने ही जा रही थी। सो अभी स्कूल में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे, कंप्यूटर के। सो वो भी देखने में हम लोग मैं बहुत बिजी थी लिटरली। तो बट देन इट्स ऑल डन नाउ। अब हमारे पास छुट्टियाँ आ चुकी हैं, हम पढ़ने के लिए लीव दे दिए अब कि अब घर में पढ़ना है।
सो दैट्स आई एम फ्री नाउ। ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने प्रशांत भैया से किए थे। ये क्वेश्चंस अबाउट नेक्स्ट टॉपर के ये एक लेक्चर से किए थे मैंने, जिसमें बहुत मतलब जो गॉड सीरीज़ होता है ना, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं, आई थिंक यू नो। सो उसके ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने किए थे एक ही दिन में, मतलब पूरा कर लिया था। तो केमिस्ट्री मेरा हो चुका है, मतलब इसको रिवाइज़ भी करना है एक दो बार, तो मैंने इसलिए इससे साफ साफ लिखा था और हर क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, जैसे मैं आंसर में पढ़ूँ तो मुझे जल्दी जल्दी याद हो जाए, दैट्स। तो इसमें 4 चैप्टर्स पूरे हैं, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड ऑल। तो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू दैट व्हाट आई एम डूइंग एक्स्ट्रा फॉर माय साइंस। तो साइंस में नंबर कम आए थे, सो उसमें मेरे केमिस्ट्री फिजिक्स लाइक बहुत ज़्यादा कम आए थे। तो मैंने सोचा कि वर्कशीट हमारे स्कूल में ऐसे मिली है जिसमें सारी की सारी केमिकल इक्वेशंस हैं, तो मैंने उसी को 15 प्रिंट आउट्स निकलवा लिए। मतलब ये इतना अच्छा है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसमें एक साथ ही आप क्या बोलते 61 इक्वेशंस को प्रैक्टिस कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे सारी इक्वेशंस लिख के उसके आगे जो भी लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें वो सब चीज़ें मैंने इसमें लिख ली है, और मैंने इसको 15 प्रिंट आउट्स मैंने बताया ऐसे मैंने निकलवा चुके हैं, जैसे कि हर दिन मैं इसे प्रैक्टिस कर सकूँ। क्योंकि इसमें मतलब कभी कभी क्या होता है कि हमको इक्वेशंस पता है हमें, बट हम लोग लिख नहीं पाते सही से। तो अगर मैं 15 टाइम्स लिख लूँगी तो आई थिंक वो मेरे को बहुत अच्छे से आ जाएगी। सो नाउ फॉर टेल यू दैट कौन कौन सी बुक्स मैंने ली है बोर्ड्स प्रिपरेशन के लिए। सो इंग्लिश के लिए मेरे को मैम ने दी थी मेरे बुक्स, तो मैंने वो ली थी। मैथ्स के लिए ओसवाल की 15 ईयर की क्वेश्चन बैंक ली थी एंड क्वेश्चन जो भी थी सैम्पल पेपर। और साइंस और एसएसटी और इंग्लिश के लिए एक और बुक ली थी, वो जो जिसमें 20 सैम्पल पेपर्स थे, 5 फॉर ईच सब्जेक्ट्स। सो या दैट्स ऑल।